रसोई एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा 2 अलग प्रकार के पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया है ना, उसका जो ऑनलाइन आवेदन है यहाँ पे शुरू कर दिया है। इसमें जो है विशेष जो सरकारी अधिवक्ता होते हैं या फिर सहायक जो सरकारी अधिवक्ता होते हैं, उनके पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि इसका क्वालिफिकेशन क्या-क्या रखे गए हैं, कौन जो है लोग फॉर्म को भर सकते हैं, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है ऑनलाइन फॉर्म को भरना है और किस तरह से आपको जो है कितना मानदेय देखने को मिलेगा। तो सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेके जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इच्छुक हैं, योग्य हैं तो बड़ी आसानी से यहाँ से जो है फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें राजस्व पैनल के विशेष और सहायक सरकारी जो अधिवक्ता होते हैं उनके पदों पे भर्ती निकाली गई है, जो कि सरकार के समक्ष आपको काम करना है। ठीक है, तो इसका जो आवेदन है यहाँ से आप कर सकते हैं। बताएंगे कि आपको जो आवेदन कैसे करना है, लेकिन उससे पहले समझिए कि इसमें मान लीजिए कोई विशेष सहायक जो सरकारी अधिवक्ता बनना चाहता है या फिर सहायक सरकारी अधिवक्ता बनना चाहता है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या कुछ होनी चाहिए और किस तरह से उसका सिलेक्शन वगैरह वगैरह होने वाला है। इसकी पूरी जानकारी जो है शिक्षा बिंदु पे आपको देखने को मिलेगा। शिक्षा बिंदु को ओपन करेंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि अभी पोस्ट यहाँ पे अपडेट नहीं करवाया गया है, लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से नोटिस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया है। देखिए, भर्ती आपका जो होने वाली है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत ही होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि जो भी भू हकबंदी हो गया, चकबंदी हो गया, सीमा विवाद हो गया, भूमि से विवाद से संबंधित बिहार भूमि न्यायाधिकरण हो गया, राजस्व परिषद चकबंदी निदेशालय एवं माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के न्यायालय में सरकार का पक्ष रखने हेतु, मतलब कि आप जो भी काम करेंगे वो सरकार के पक्ष रखने के लिए ही काम करेंगे। 2 यहाँ पे विशेष सरकारी अधिवक्ता के पदों पे भर्ती होने वाला है और 17 जो है सहायक सरकारी अधिवक्ता के पदों पे जो पैनल है ना, उसका यहाँ पे गठन कराया जाएगा, जिसमें अपना जो भी जानकारी है, बायोडाटा है और ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आपको भरना होगा। ठीक है, देखिए, जो विशेष सरकारी अधिवक्ता होंगे उनके लिए 2 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। गैर आरक्षित के लिए 1 पोस्ट है और अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। सहायक सरकारी अधिवक्ता की बात करें तो 17 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है, जिसमें आरक्षित का 4 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 2 पोस्ट है, आरक्षित महिला के लिए 2 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला के लिए 1 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 1 पोस्ट है, अनुसूचित जाति महिला के लिए 1 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 1 पोस्ट है, पिछड़े वर्गों की महिला के लिए भी 1 यहाँ पे पोस्ट रखे गए हैं। तो टोटल जो है 17 पदों पे भर्ती यहाँ पे होने वाली है, प्लस 2 ये पोस्ट रहेगा, तो 19 पदों पे भर्ती आपका होने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर कोई इन पदों पे भर्ती होना चाहता है, तो बताया गया है कि विशेष सरकारी अधिवक्ता के लिए निर्धारित 10 वर्ष तथा सहायक सरकारी अधिवक्ता के लिए कम से कम 7 वर्ष का अनुभव वाले अभ्यर्थियों के नाम पर विचार नहीं किया जा सकेगा। यानी कि देखिए, बताया गया है कि अगर आप मान लीजिए इन पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप विशेष सरकारी अधिवक्ता बनना चाहते हैं तो कम से कम 10 वर्ष का अनुभव आपके पास होनी चाहिए। इससे कम होगा तो फिर आपके आवेदन पे जो है विचार ही नहीं किया जाएगा। और बाकी जो सहायक सरकारी अधिवक्ता है, इनके लिए बोला गया है कि कम से कम 7 वर्ष का अनुभव आपके पास होनी चाहिए अधिवक्ता के रूप में, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इससे कम रहेगा तो फिर फॉर्म भरने से कोई मतलब ही नहीं बनता। राजस्व न्यायालय में 10 से कम वादों के निष्पादन करने वाले विशेष सरकारी अधिवक्ता एवं सरकारी सहायक अधिवक्ता के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए अपने राजस्व न्यायालय में जो भी वाद दायर होते हैं, अगर 10 से कम अपने वाद जो है मान लीजिए वाले आप अधिवक्ता हैं, तो आपको जो है इन पे विचार नहीं किया जाएगा, आपकी भर्ती नहीं हो पाएगी। तो कम से कम आपने 10 केस जो है सॉल्व किया हुआ है, निष्पादन किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर विचार किया जा सकता है। बाकी जो प्रेस यहाँ पे विज्ञप्ति जारी किया गया है, इसके 45 दिनों के अंदर ऑनलाइन जो है आवेदन आपको करना है। बताएंगे कि आपको जो है कैसे आवेदन करना है। अधिवक्ता के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि ये जो है एक लॉ से रिलेटेड आपका पोस्ट होता है, एडवोकेट के रिलेटेड जो है पोस्ट होता है। तो इसके लिए आपने जो क्वालिफिकेशन वगैरह किया होगा, तभी तो अधिवक्ता के रूप में आप कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप सरकारी विशेष सरकारी अधिवक्ता बनना चाहते हैं राजस्व न्यायालय में, मतलब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत, और या फिर विशेष के साथ साथ सहायक सरकारी अधिवक्ता बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। उनके लिए पोस्ट निकाली गई है। बताया गया है कि देखिए, ऑनलाइन ही आपको फॉर्म को भरना है। अगर आप डाक के माध्यम से हाथों हाथ आवेदन देते हैं तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरना है आगे बताएंगे। जिन अधिवक्ता द्वारा एक पद के लिए 1 से अधिक आवेदन पत्र दाखिल किया जाता है, उनके एक ही आवेदन पर विचार किया जाएगा। आवेदन में जिन अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट का नाम जहां से वे प्रेस्टी करते हैं एवं अधिवक्ता के रूप में अपनी निबंधन संख्या अंकित नहीं करेंगे, तो उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। जहां से आप मान लीजिए अपना प्रेस्टी कर रहे हैं, वहां का जो निबंधन संख्या है उसको अंकित आपको करना है, नहीं करते हैं तो फिर आपके आवेदन
पैनल पे कोई विचार ही नहीं किया जाएगा। बाकी इनको जो है मानदेय कितना मिलेगा तो बताया गया है कि विशेष जो सरकारी अधिवक्ता होंगे राज्य पैनल पे उनको जो है मासिक शुल्क 70,000 रुपये जो है यहाँ पे वेतन दिया जाएगा, मतलब कि आपका एक मानदेय रहेगा। और बाकी जो सहायक सरकारी अधिवक्ता होंगे राजस्व पैनल पे उनको 60,000, और बाकी जो विशेष सरकारी अधिवक्ता के अंशकालीन लिपिक होंगे उनको मासिक जो है 20,000 रुपये यहाँ पे निर्धारित किया गया है, जिसका भुगतान कंडिका 4(1) के अनुसार यहाँ पे किया जाएगा। इसमें जो भी लोग भर्ती होंगे उनका पैनल का जो निर्गत है ना वो यहाँ पे 3 वर्षों के लिए किया जाएगा, मतलब कि उनका जो भी पैनल है वो 3 वर्षों के लिए बनाया जाएगा, 3 वर्षों तक उनसे काम लिया जाएगा। विशेष सरकारी अधिवक्ता के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक अधिवक्ता राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट इस पे जाकर विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन जो है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 45 दिनों के अंदर ऑनलाइन जो है समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन करने पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आप 45 दिनों के अंदर यानी कि 1.5 महीने का समय आपको मिल रहा है, इसके अंतर्गत जो है आपको फॉर्म को भर लेना है। फॉर्म भरने के लिए शिक्षा बिंदु पे ही आपको लिंक देखने को मिलेगा। यहाँ पे आएंगे तो ये वाला जो है वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको जो है रजिस्टर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो है व्यक्तिगत जानकारी आपको भरना है, जिसमें सबसे पहले कौन से पोस्ट के लिए आवेदन आप करना चाहते हैं। तो मैं सहायक सरकारी अधिवक्ता के लिए फॉर्म भरना चाहता हूँ तो इसका सिलेक्शन करूंगा। यहाँ पे आपका नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखेंगे, अपना जेंडर बताएंगे कि महिला है कि पुरुष है, किस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी का जो है सिलेक्शन करेंगे। अगर कोई महिला है तो महिला वाला भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष वाले में यहाँ पे डालेंगे। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे अपना लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, और बार काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना होगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंडेटरी है। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो है वर्ष आपको बताना होगा कि आपने अधिवक्ता में जो है कब यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, रजिस्ट्रेशन का तिथि क्या है, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। यहाँ पे अपना जो भी वर्तमान पता है वो आपको मेंशन करना है, जैसे कि पूरा यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, अस्थायी पता आपका है तो अस्थायी पता भी आप यहाँ पे लिखेंगे, दोनों सेम है तो सेम लिखेंगे, पिन कोड यहाँ पे डालेंगे, और गृह जिला जिस जिले से आप आते हैं ना उस जिले का सिलेक्शन करेंगे कि आपका जो है गृह जिला कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे एक OTP सेंड किया गया है, OTP को यहाँ पे डालेंगे, कन्फर्म के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। गो फॉर लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे जो है दोबारा यहाँ पे OTP सेंड किया गया है, OTP डालेंगे, कन्फर्म के बटन पे क्लिक। आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पे स्टेप है जिसको जो है कंप्लीट करके आपको फॉर्म को भरना है। सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने फिल आउट कर दिया हुआ है, अब यहाँ पे अपना जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपको फिल करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे। कुछ जानकारी आपने पहले से फिल आउट किया हुआ है, कुछ जानकारी यहाँ पे आपको भरना होगा, जिसमें अपना जो नेशनलिटी है वो आपको बताना होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे राजस्व संबंधी अनुभव आपको वर्षों में बताना होगा, तो देख लीजिएगा नोटिफिकेशन का अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे इसके लिए जो है कम से कम 7 वर्षों का जो है अनुभव मेरे पास होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपके पास जो है कितना अनुभव है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे न्यायालय का नाम, जहाँ प्रविष्टि कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप प्रविष्टि कर रहे हैं उस न्यायालय का नाम लिखेंगे। आपराधिक मामला आपके ऊपर है कि नहीं है, नहीं है तो नहीं करेंगे, हाँ है तो हाँ करिएगा। यदि हाँ तो पूर्व से कोई ब्यूनर है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। भू राजस्व मामले में सरकार के पक्ष या विपक्ष में संचालित किए गए वादों की संख्या आपको बताना होगा। अगर आपने कम से कम जो है 10 वाद मान लीजिए किया होगा तभी फॉर्म को भर सकते हैं, अगर उससे कम आपने किया हुआ है निष्पादन वाद का तो यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर रहेगा और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर को आपको लिखना है, इसको सेव करना है, गो टू होम के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे आपका जो पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पे टिक लग गया है, इसका मतलब कि आपने फिल कर दिया। अब यहाँ पे फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, तो फोटो वाले सेक्शंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है जिसका डायमेंशन 200x230 पिक्सल में होनी चाहिए और 50 के 20 से कम जो है इसका फाइल साइज होनी चाहिए। अपलोड फोटो के बटन पर चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपडेट फोटो के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो अपडेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिग्नेचर आपको 20 से 20 यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका डायमेंशन बताया गया है कि 140x60 पिक्सल में होनी चाहिए और 20 के 20 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे और अपडेट सिग्नेचर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर भी अपडेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे गो टू होम के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो डॉक्यूमेंट वाले सेक्शंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है ना उसको यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में जो है आपको स्कैन कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आपके पास प्रिंटर होगा या फिर PDF स्कैनर होगा जिसके माध्यम से आप यहाँ पे स्कैन कर लेंगे। 400 KB से कम इसका जो है फाइल साइज रखेंगे और PDF में आपका होनी चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ब्लैक एंड व्हाइट बोला गया है तो ब्लैक एंड व्हाइट में ही आपको रखना है। यहाँ पे सबसे पहले अपलोड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है अधिवक्ता
अधिवक्ता वाला जो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है जिस भी कैटेगरी से आते हैं। यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे और यहाँ पे अपना इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। और लास्ट 3 ईयर इनकम टैक्स रिटर्न भी आपको देना होगा कि आपने 3 सालों में जो इनकम टैक्स भरा हुआ है उसका रिटर्न फाइल है ना आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो बस 5 ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, इसको सेव करना है, फिर यहाँ पे क्लोज के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारे स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है यहाँ पे व्यू के बटन पे क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है वो सही है कि नहीं है। लास्ट में आपको जो है फॉर्म को फाइनलाइज करना है, तो फाइनलाइज करने के लिए यहाँ पे फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करेंगे। तो लास्ट में यहाँ पे फॉर्म को फाइनलाइज कर देंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे फाइनलाइज हो जाएगा। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे डेट जो है ओवर बता रहा है, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, थोड़ी देर के बाद ट्राई करेंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको ऑफिशियल तौर पे नोटिस पे दिखाया, ठीक है, कि जो भी यहाँ पे आपका आवेदन का डेट रखे गए हैं ना, जैसे कि जब भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके 45 दिनों के अंदर आपको जो है फॉर्म को भरना है और इसी पोर्टल के माध्यम से आपको फॉर्म को भरना है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है 6/6 को यहाँ पे जारी किया गया है, तो इससे 45 दिन के अंदर जो आपको यहाँ पे फॉर्म को भरना है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर डेट ओवर दिखा रहा है तो अभी फॉर्म को मत भरिएगा, थोड़ा सा वेट करके भरिएगा तो आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत जो भी सरकारी अधिवक्ता के पदों पे भर्ती निकाली गई है उसका जो फॉर्म है वो कैसे भरना है। बाकी फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं, जहां तक मेरी नॉलेज होगी हम आपके साथ जानकारी साझा करने की कोशिश करेंगे। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।